महिला सुरक्षा के बहाने कथित वसूली, व्यापारी आक्रोशित। मामला तूल पकड़ता देख जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार का बड़ा बयान। सभी आरोप निराधार, जांच करवाई जाएगी। बलौदा बाजार। दीपावली की रौनक के बीच शहर के व्यापारिक बाजारों में पिछले सप्ताह श्रम विभाग की एक टीम के अचानक दौरे ने व्यापारियों के बीच हलचल मचा दी। मामला कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न जांच समिति बनाने के नाम पर चलाए जा रहे निरीक्षण से जुड़ा है, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि यह सर्वे कम, वसूली अभियान ज्यादा लग रहा था। शहर के कई प्रमुख बाजारों, गुड़िया रेडीमेड, पटाखा लाइन, कपड़ा मार्केट और अन्य दुकानों में अचानक पहुंची टीम ने कथित रूप से कागजों की कमी बताकर 5 से 10,000 रुपए तक मांगे। कई व्यापारियों का कहना है कि दीपावली की सबसे ज्यादा भीड़ के दौरान यह कार्रवाई उनके लिए आर्थिक और मानसिक दबाव का कारण बनी। कपड़ा व्यापारी संदीप हबलानी ने बताया कि दुकान की भीड़ के बीच टीम ने समिति नहीं बनाए जाने पर कार्रवाई की धमकी दी और अंततः उन्हें 5,000 रुपये देने पड़े ताकि मामला न बढ़ जाए। चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष जुगल भट्टर ने भी अपनी दुकान में टीम के पहुंचने और पटाखे मांगे जाने की घटना की पुष्टि की। इन शिकायतों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। बलौदा बाजार के अधिकांश व्यापारी श्रम कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम विभाग के निर्माण अनुसार निर्धारित वेतन नहीं दिया जा रहा है, न ही कर्मचारियों के भर्ती संबंधी रजिस्टर का संधारण किया गया है। लगातार बलौदा बाजार के बड़े व्यापारियों द्वारा बेरोजगार युवाओं का शोषण किया जा रहा है। श्रम कानून के मुताबिक कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन की दर से श्रमिकों को दिया जाना है, जो कि मासिक 12,000 रुपये महीना बनता है। किंतु बलौदा बाजार के समस्त व्यापारी सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये महीने में कर्मचारी रखकर उनका शोषण कर रहे हैं। साथ ही 8 घंटा काम करवाने के बजाय 12 घंटे और उससे अधिक समय तक कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। व्यापारी संगठन सामूहिक रूप से इस पूरे अनैतिक कार्य में लिप्त है और लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। व्यापारी वर्ग बेरोजगार युवकों की मजबूरी का फायदा उठाकर लगातार बेरोजगार श्रमिकों का शोषण कर रहा है, जिसकी शिकायत जिला श्रम अधिकारी को काफी लंबे समय से मिल रही थी। साथ ही न्यायालय के निर्देश भी थे, जिसके कारण उनके द्वारा कुछ दुकानों में जांच अभियान चलाया गया, जहां सभी शिकायतें सही पाई गईं। किंतु व्यापारियों ने असहयोग करते हुए उल्टे वसूली का आरोप लगा दिया। व्यापारियों ने जांच करने आए लेबर इंस्पेक्टर रामचरण कौशिक का चौंकाने वाला तर्क बताया। संवाददाता के पूछने पर लेबर इंस्पेक्टर कौशिक ने व्यापारियों से 5-10 हज़ार रुपये क्यों लिए गए, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि व्यापारियों ने तो स्वेच्छा से दिवाली गिफ्ट दिया है। यह बयान सामने आने के बाद मामले ने और अधिक विवाद का रूप ले लिया। लेबर इंस्पेक्टर को मौके पर पहुंचने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी थी, किंतु उनके द्वारा व्यापारियों के विरोध और धमकी के कारण उल्टे पांव भागना पड़ा। इस संबंध में जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा, विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत की गई थी। दुकानों पर सिर्फ समझाइश दी गई है और पंचनामा दर्ज किया गया है। यदि कोई व्यापारी कह रहा है कि उसे पैसे लिए गए तो वह शिकायत दे। शिकायत मिलते ही अधिकारियों के खिलाफ कड़ी जांच और कार्रवाई की जाएगी। आरोप अभी केवल मौखिक हैं, प्रमाण आने पर सख्त कार्रवाई होगी। सूरज कुमार ने यह भी स्पष्ट किया, यदि किसी व्यापारी ने स्वेच्छा से पैसे दिए हों तो वह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। यदि शिकायत की गई तो किसी भी जिम्मेदार लेबर इंस्पेक्टर को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यदि दबाव डालकर वसूली हुई है तो यह गंभीर अपराध है और इसकी जांच होगी। बलौदा बाजार की यह घटना अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। दीपावली के भीड़ भरे आर्थिक सीजन में ऐसी कार्यवाही ने व्यापारियों का विश्वास हिला दिया है। अब निगाहें इस पर हैं कि कलेक्टर और जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं। जनता को इस बात की प्रतीक्षा है कि जिला श्रम अधिकारी लेबर इंस्पेक्टर की जांच कर उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं और बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में बड़े व्यापारियों द्वारा अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों का जो लगातार शोषण किया जा रहा है उस पर संज्ञान लेकर कब कठोर कार्रवाई करेंगे और बेरोजगार युवा शोषण के चंगुल से कब मुक्त होंगे। यदि खबर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। आगे सुनिए जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा, जनसंवाद न्यूज से। आज श्रम विभाग के ऊपर कुछ आरोपों को लेकर हम जिला श्रम अधिकारी सूरज साहब के पास पहुंचे हैं। सूरज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके और आपके विभाग के इंस्पेक्टरों के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आरोप हमारे विभाग के ऊपर लगे हुए हैं ये बिल्कुल निराधार एवं असत्य है।
क्योंकि इससे पहले आज तक हमने कभी कोई सर्वे नहीं किया था, लेकिन अभी विभाग से हमें नोटिस मिला है कि जहां पर भी 10 से ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं वहां पर सर्वे करके महिला लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन किया जाना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारे इंस्पेक्टर सर्वे करने निकले थे। इस इसमें क्या है, गुड़िया रेसिडेंसी है, वहां जाकर इन्होंने उनसे समिति गठित करने के लिए कहा, और कुछ वहाँ जो काम कर रहे थे कर्मचारी उनसे भी बयान लिया कि आपको कितना पेमेंट मिलता है और कितने घंटे काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें एक महीने का 2 से 3 हज़ार ही मिलता है। तो उनको समझाइश दी गई वहाँ के जो ओनर थे उनको कि भाई आप मिनिमम वेजेस कम से कम इनको दीजिए और महिला समिति का गठन गठन कीजिए, इनका कार्य के घंटे को 8 घंटा रखिए। बट उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि आपको जो भी बोलना है दीपावली के बाद आकर बोलिए करके। तो इसलिए इन्होंने एक पंचनामा बनाकर लेके आ गए ऑफिस में। उसके बाद जो है इन्होंने गलत आरोपों के साथ हमारे विभाग की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। इसके लिए हम लोग भी आगे चलकर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आपके इंस्पेक्टरों ने जब वहां पर इंस्पेक्शन किया तो पाया कि जो श्रमिक उनके दुकानों में काम करते हैं उनके द्वारा श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा जी। रहा है। श्रम विभाग के नियमों के अनुसार ना तो उन्हें तनख्वाह दी जाती है और ना ही निर्धारित घंटों में काम कराया जाता है। ओवर टाइमिंग हमेशा करवाई जाती है, ज्यादा काम करवाया जाता है, पैसा कम दिया जाता है। जी। तो जब मौके पर आपके इंस्पेक्टर गए, निरीक्षक लोग गए, तो इन्होंने मौके पर उन्हें कार्रवाई क्यों नहीं की और उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिया सर तात्कालिक रूप से? नहीं, उन्होंने पंचनामा तैयार करके उनको नोटिस देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और जैसे ही ये ऑफिस आए उसके बाद उन्होंने तरह तरह के इधर उधर से फोन करवाना शुरू कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी उनको फोन करके बोलने लगे कि आप लोग को अधिकार किसने दिया है कि हमारे शॉप्स में आप कार्रवाई करें करके। इन्होंने पंचनामा बना के रख लिया है, उनको नोटिस जल्द ही जारी की जाएगी। सर, बलौदा बाजार नगर में बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जिनकी सेलिंग प्रतिदिन की लाखों रुपए से ऊपर की है। ऐसे तमाम निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अभी भी लगातार शोषण जारी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, कब तक करेंगे? इनको 1 महीने के अंदर सभी संस्थानों में सर्वे करके इनको नोटिस जारी किया जाएगा। इनको सभी अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, नहीं करने पर इनको श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाएगा इनके खिलाफ। धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए आप हमारे साथ। जन संवाद न्यूज के साथ आएंगे फिर नई खबर के साथ। देखते रहिए जन संवाद।